इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले मकबूजा कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों के हेडक्वार्टर्स को निशाने पर ले लिया। लेकिन भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को मिर्ची लग गई है। भारत की एयर स्ट्राइक से सहमे पाकिस्तान के तई अपनी यकजहती का इजहार करते हुए तुर्की ने भारत के इस कदम को गैर जरूरी आक्रामकता करार दिया है। खबर है कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की और भारत के हमलों की मजम्मत की। तुर्की का ऑफिशियल बयान आया है कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और निर्दोष नागरिकों की जान ली। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति के बिगड़ने पर चिंता जताई। बड़ा सवाल यह है कि नेटो मुल्क तुर्की एक ऐसे देश के साथ खड़ा है जहां फौज और दहशतगर्द सरकार पर हावी हैं और खुद तुर्की की हालत इन दिनों खस्ता है। वहां अवाम खुद प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ सड़कों पर है और अब तुर्की के सदर एर्दोगान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच तुर्की की नेवी का एक जंगी जहाज TCC बुकुकाड़ा कराची बंदरगाह पहुंचा था। खबर है कि ये 7 मई तक वहां रहने वाला था, लेकिन भारत ने 7 मई की सुबह होने से पहले ही अपना काम कर दिया। पहलगाम के मासूमों की मौत का बदला ले लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज पाकिस्तान में तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान नेजीरोगलू और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद कराची पहुंचा था। तुर्की और पाकिस्तान भले ही ताज़ा सूरत हाल में तुर्की से हथियार और मदद मिलने से इनकार करें, लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट और थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के हेड रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया में सऊदी से कंपटीशन के चक्कर में तुर्की की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखे। इसके पीछे तारीख भी है। बरसों पहले आले सऊद ने ब्रिटेन के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया था। अब एर्दोगान वही खिलाफत फिर चाहते हैं, लेकिन सऊदी उनकी राह में रोड़ा है। ऐसे में मुस्लिम मुल्क के साथ खड़ा दिखना एर्दोगान की उसी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा करके तुर्की की असलियत, उसका असली रंग भी दुनिया के सामने आ गया है। जहां ईरान, सऊदी, UAE समेत कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने भारत की कार्रवाई पर सधा हुआ रद्देमल दिया, वहीं तुर्की का खुलकर पाकिस्तान के साथ आ जाना बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एर्दोगान के लिए अब भरोसा खत्म हो गया है। जिस तरह गजा के मामले में तुर्की जैसा नेटो मुल्क चुप रहा, चुपचाप इसराइल की जारियत देखता रहा, उससे दुनिया भर के मुसलमानों को धचका लगा है। ऐसे में पाकिस्तान जैसी फेल और दहशतगर्दी को पनाह देने वाली स्टेट के साथ जाते दिख रहे तुर्की ने अपने बचे कुचे भरोसे पर भी पानी फेर लिया है। थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि भारत को चाहिए कि तुर्की के इस कदम पर उसे डिप्लोमेटिक तरीके से सबक सिखाया जाए। भारत को जो टर्की को जवाब देना है, हमें जरूरी नहीं है कि उसको शब्दों में बयां करें। भारत अपनी डिप्लोमेसी बैलेंस रखे, कायम रखे। हम कोई ज्यादा रेटोरिक ना बढ़ाएं, परंतु हम टर्की के आसपास उसकी घेराबंदी को और बढ़ाएं। हम इस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को जल्दी शेप दें, ग्रीस में लैंडिंग पॉइंट बने। ग्रीस से हमारे ऑलरेडी रिश्ते अच्छे बढ़ रहे हैं, उन रिश्तों को और बढ़ाएं। हम आर्मेनिया से हम रिश्ते और बढ़ाएं, इजिप्ट से हम रिश्ते और बढ़ाएं। ये ऐसे देश हैं जो कि टर्की को लगता है कि इसकी एक्सपेंशन और इसकी जो ड्रीम एस्पिरेशन है उसको रोकती हैं। तो उन देशों से हम दोस्ती और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और बढ़ाएं और शांति से जब भी जहां इंटरनेशनल फोरम्स में कोई रेजोल्यूशंस हों, वोट्स हों, यूनाइटेड नेशंस में या FATF को लेकर के, वहां पर हम टर्की की खिलाफत करें। इंटरनेशनल फोरम्स में डिप्लोमेसी में ज़्यादा हलचल करे बिना हम चुपचाप करें। इसके अलावा हम टर्की और बाकी दुनिया भर के देशों को जैसे कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं बॉयकॉट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है, इसे बॉयकॉट किया जाना चाहिए दुनिया की तरफ से। तो हम टर्की को भी वही कहें, बॉयकॉट पाकिस्तान, पर वो करेगा नहीं, वो तो बल्कि उल्टा उसके ज़्यादा जा रहा है क्लोजर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। भारत अपनी डिप्लोमेसी
शांतिपूर्वक खेले, कोई हम रेटोरिक ना बढ़ाएं। हाँ, हम टर्की से चुनिंदा माल लेना अब कम कर दें। इनके कई बिड्स आते हैं भारत की डिफेंस में भी, शायद उन बिड्स को या उन प्रपोजल्स को जो कि टर्किश कंपनीज के हों, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और रूस जैसे मुल्कों को हमलों के बारे में जानकारी दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से बात कर ऑपरेशन की जानकारी साझा की। इस बीच पाकिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया फर्जी खबरें दिखाकर अपनी जनता को शांत कर रहा है। पाकिस्तानी फौज फर्जी खबरों के जरिए अपनी ही पीठ ठुकवा रही है। गौरतलब है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर उन वीर जवानों की विधवाओं को समर्पित था जिनके शौहर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो अलामत है, प्रतीक है बलिदान और प्रतिशोध की। देखिए, टर्की काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान के हक में रहता है। उसके कुछ कारण हैं और अब और ज़्यादा। सबसे पहला शायद एक अहम कारण है कि एर्दोगान की खुद की पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, डोमेस्टिक रीज़न इन टर्की। टर्की के अंदर ऑपोजिशन बहुत हावी पड़ रही है, टर्की की इकॉनमी के हाल बुरा है। तो एर्दोगान को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को किसी ऐसे मुद्दे पर रेटरिक देना होता है जो कि उनको बांधे इसके सपोर्ट में, और इसके चलते कश्मीर का मुद्दा, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड का मुद्दा, यानी कि उम्मा का मुद्दा, ये वहाँ पर उठाता है कि देखो मैं इंटरनेशनल लीडर हूँ। तो एक तो हो गया डोमेस्टिक रीज़न। दूसरा जो इससे पहले है, ऑब्वियसली इस्लामिक आइडियोलॉजी। टर्की अपने को इस्लामिक दुनिया की ग्लोबल साउथ के बीच में लीडर बनाना चाहता है। देखिए, टर्की सऊदी से कंपटीशन में रहता है। सऊदी अमीर है, पैसा है, एमिरेट्स भी अमीर हैं, पैसा है। तो टर्की कैसा अपना इन्फ्लुएंस बनाए इस्लामिक दुनिया में? तो टर्की की स्ट्रैटेजी है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड का ग्लोबल साउथ है उसका तो मैं चैंपियन बन ही जाऊं, और ऐसे में उसको पाकिस्तान एक अच्छा मोहरा पार्टनर दिखता है। और तीसरा रीज़न है जो कि टर्की को दिखता है, जो कि टर्की का खुद किया कराया है, भारत अब इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, सऊदी से अच्छी दोस्ती, इजराइल से अच्छी दोस्ती, और जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर का जो प्लान है जो जाके ग्रीस में रुकता है और यूरोप जाता है अंदर, और ग्रीस और टर्की का आपस में बहुत ही पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमने जो लैंडिंग एंड पॉइंट चूज़ किया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, वो फिलहाल ग्रीस है और इटली भी है, पर ग्रीस है। तो हम भी टर्की को घेर रहे हैं। तो टर्की भारत के खिलाफ इन कारणों के चलते पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़ा होता है।